हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, कल आपकी कोई क्लास नहीं आई थी। कुछ काम की वजह से कल हम एक भी क्लास नहीं लिए थे, बट आज से फिर से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इस हमारे वीडियो को देखते होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर करते होंगे। मेरे दोस्त, अगर आपको फिजिक्स में बेहतर बनना है, अगर फिजिक्स में अच्छे करना है, तो आप हमारे वीडियो में जरूर बने रहें और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। जैसा कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ मोशन, गति के ग्राफ। गति के ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको 3 फॉर्मूला पढ़ाया होगा, और वो 3 फॉर्मूला है क्या, देखिए। एक फॉर्मूला क्या था? एक फॉर्मूला था चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। एक था वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। एक था त्वरण। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। ध्यान से सुनिएगा, ये 3 फॉर्मूला। पहला क्या था? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूसरा क्या है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तीसरा क्या है? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। तो मेरे दोस्त, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? समय तथा दूरी के बीच का ग्राफ, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, यानी समय और दूरी के बीच ग्राफ। ध्यान दीजिए, समय और दूरी, दूरी और समय के बीच का ग्राफ। यहां आपको फॉर्मूला पता है, दूरी और समय के बीच का जो ग्राफ होगा क्या इंगित करेगा? दूरी और समय के बीच का ग्राफ हमें पता है स्पीड यानी चाल को इंगित करेगा। स्पीड यानी चाल। तो मेरे दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा, समय तथा दूरी के बीच का ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? चाल यानी स्पीड। दूसरा पूछ रहा है विस्थापन तथा समय के बीच का ग्राफ, यानी ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अब देखिए, यानी विस्थापन तथा समय, विस्थापन और समय के बीच ग्राफ क्या है? फॉर्मूला आपको पता है। विस्थापन और समय के बीच का जो ग्राफ है वो क्या इंडिकेट करता है? वेग, वेलोसिटी। यानी अगर आपसे पूछता है विस्थापन और वेग के बीच, सॉरी, विस्थापन और समय के बीच का जो ग्राफ है क्या इंडिकेट करता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग। वेलोसिटी का मतलब वेग, यानी विस्थापन तथा समय के बीच जो ग्राफ होगा वो किसको इंडिकेट करता होगा? वेलोसिटी यानी वेग को। तीसरा आपसे क्या पूछता है? वेग तथा समय के बीच का ग्राफ। क्या पूछता है? वेग तथा समय के बीच का ग्राफ, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेग और समय के बीच का ग्राफ क्या इंडिकेट करता? यहां पे देखिए, त्वरण यानी वेग और समय के बीच का जो ग्राफ है वो त्वरण को इंडिकेट करता। एक्सेलरेशन, 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 एक्सेलरेशन यानी त्वरण। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्राफ पूछा जाता है बेहतरीन तरीके से। आप याद रखिएगा, दूरी समय के बीच का जो ग्राफ है स्पीड यानी चाल को इंडिकेट करता है। विस्थापन समय के बीच का जो ग्राफ है वो किसको इंडिकेट करता है? वेग को इंडिकेट करता है। और वेग और समय के बीच का जो ग्राफ है वो त्वरण को इंडिकेट करता है। अब तो आपको ग्राफ में कोई परेशानी नहीं होगा। अब आगे देखिए, एक टॉपिक क्या है, आपको टॉपिक के बारे में बताया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान और असमान। तो एक समान और असमान गति क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने बोला यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मेरे दोस्त, मान लीजिए यहां एक पॉइंट ए है और यहां पे एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट क्या है? ए है, एक पॉइंट बी है। अगर मैंने बोला मैं 5 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय किया, फिर अगला 5 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय किया, फिर अगला 5 मिनट में 5 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय किया, फिर अगला 5 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय किया, फिर अगला 5 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय किया, फिर अगला 5 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय किया, और फिर अगला 5 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय किया। 10 मीटर की दूरी तय किया।
मतलब मेरे दोस्त आप क्या देख रहे हो, समान समय है 5 मिनट 10 मीटर, 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 5 मिनट 10 मीटर। इसका मतलब हमें यह समझ में आता है, यानी समय समान है तो दूरी भी समान है। हमें क्या देखा, समय समान है तो दूरी भी क्या है, समान है। यानी अगर इसका डेफिनेशन बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन का, तो समान समय अंतराल में दूरी क्या हो, समान हो। यानी समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में दूरी एक समान हो। यानी यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे दोस्त, याद रखिएगा, समान समय अंतराल में दूरी क्या हो, एक समान हो। अब है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता, इसको समझिए, बहुत इजी है और आप समझने की कोशिश भरपूर कीजिएगा अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो। फिर से हम लेते हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला 1 मिनट में यहां से यहां 5 मीटर गया, अगला फिर 1 मिनट में, फिर अगला 1 मिनट में मैंने 10 मीटर चला, फिर अगला 1 मिनट में मैंने 7 मीटर चला, फिर अगला 1 मिनट में मैंने 2 मीटर चला, फिर अगला 1 मिनट में मैंने 4 मीटर चला, फिर अगला 1 मिनट में मैंने 1 मीटर चला, फिर अगला 1 मिनट में मैंने 6 मीटर चला, फिर अगला 1 मिनट में मैंने आप बोल सकते हो 11 मीटर चला। मतलब हमें 1 मिनट में 5 चला, फिर अगला मिनट में 10 मीटर चला, फिर अगला मिनट में 7 मीटर चला, फिर अगला मिनट में 2 मीटर चला, फिर अगला मिनट में 4 मीटर चला, फिर अगला मिनट में 1 मीटर चला, फिर अगला मिनट में 6 मीटर चला, फिर अगला मिनट में यानी 11 मीटर चला। इसका मतलब ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा, समय समान है लेकिन दूरी क्या है, अलग अलग। किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 7 है, किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 1 है, किसी में 6 मीटर, किसी में 11 मीटर। यानी यहां से आपको बिल्कुल डेफिनेशन इजी से समझ में आ गया होगा कि समान समय अंतराल में जब दूरी असमान हो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति कहते हैं। यानी समान समय अंतराल में क्या लिखेंगे, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में दूरी असमान हो। याद रखिएगा दोस्त, यानी समान समय अंतराल में दूरी एक समान हो तो क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उम्मीद करते हैं जितना आपको पढ़ाया गया है बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको एक बेहतर मोटिवेशनल कोट सुनाना चाहता हूं जो शानदार है। ध्यान दीजिएगा, बागों का कोई ऐसा फूल नहीं जिसे कांटों से दर्द मिला नहीं। बागों का कोई ऐसा फूल नहीं जिसे कांटों से दर्द मिला नहीं। वैसा जिंदगी जीने में क्या मजा, वैसा जिंदगी जीने में क्या मजा जिसमें सुख दुख कभी हुआ ही नहीं। मेरे दोस्त, अगर आप जीवन व्यतीत करते हैं तो आपके भी जीवन में कभी सुख कभी दुख आता होगा, बट हर सिचुएशन को मुस्कुराते हुए और बिताना है, तभी आप जीवन में बेहतर करेंगे। धन्यवाद।